हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था एलिगेशन यानी मिक्सचर और एलिगेशन का यहाँ पे टॉपिक बताया था। फिलहाल बता दें कि यहाँ पे एलिगेशन क्या है। एलिगेशन एक मेथड है, कोई टॉपिक नहीं है। मिक्सचर यानी कोई भी यहाँ पर अगर मिलावट वाली बात करते हैं, अगर यहाँ पे बात कर रहे थे जैसे चावल है, ठीक है। चावल की वैरायटी बात करें तो मिनिमम कॉस्ट की बात करें, यहाँ पे जितनी भी अगर चीप वाली क्वालिटी वाली होती है और आप कह सकते हैं कि जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो हाई रेट होता है, उसको मिलाया जाता है। अगर हाई क्वालिटी में लो क्वालिटी मिलाई जाती है कि लो क्वालिटी में हाई क्वालिटी मिलाई जाती है। तो ये आपको पता होगा मिलावट कैसे करते हैं और मिलावट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और ये प्रोसेस जो होगा उसको कहते हैं मेथड यानी कि एलिगेशन। जो प्रोसेस होता है उसको मेथड कहेंगे यानी कि एलिगेशन मेथड, ठीक है। सीधे-सीधे यहाँ पे बताते चले कि अगर कोई मिलावट कर रहा है तो हाई क्वालिटी में लो क्वालिटी वाली क्वांटिटी इस रेशियो में मिलाया जाता है कि पता ना चले, ठीक है। मिलावट की जा रही है यानी मिक्स किया जा रहा है, मिक्सचर किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मिक्स करा जा रहा है यानी कैसे मिक्स किया जाना है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एलिगेशन मेथड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पार्ट वन में मैंने आपको डिस्कस किया था। पार्ट टू की बात करें तो बेसिक यहाँ पर आपको हल्का सा देख ही सकते हैं कि 70 रुपीज़ पर केजी वाले राइस को, ठीक है, 90 रुपीज़ पर केजी वाले राइस के साथ किस रेशियो मिलाया जाए कि मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस जो है वो 85 रुपीज़ पर केजी हो जाए। तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आपको पता है ये बीच में आती है, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया तो गया था। अब आप देखेंगे बीच में रखेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेंगे। इसका डिफरेंस लेंगे तो ये देखिए 5 आएगा और इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। ये जो रेशियो आता है ये होता है क्वांटिटी का रेशियो। किसका रेशियो होता है? क्वांटिटी का, यानी मात्रा का। इसको आप लिख सकते हैं Q1 और ये Q2। बात समझ में आ गई? तो आप देखेंगे जो रेट है ये Q1 Q2 कितना मिलाया जा रहा है। 70 रुपए वाला इस रेशियो में आएगा, 1 के रेशियो में, 90 रुपीज़ वाला इस रेशियो में आएगा। जैसा कि पहले मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो पार्ट टू की बात करें तो थोड़ा सा बेसिक जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए रूल क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है मिलाने का प्रोसेस। 70 रुपीज़ अगर कम रेट वाला यहाँ पर है तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या होती है, इससे ज़्यादा होगी और इससे हमेशा कम होगी, क्योंकि बीच वाली वैल्यू मीन होती है, एवरेज होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू बीच में होती है वो एक से ज़्यादा होगी, दूसरे से हमेशा कम होती है। ये होता है मेथड, तभी एलिगेशन मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फिलहाल इतनी बात आपको पहले भी बताया गया जा चुका है, डिस्कस कर चुके हैं। एलिगेशन क्या है, जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा, स्टार्टिंग बता दिया। जो मिक्सचर वाले सवाल होते हैं या जिसको मिक्स किया जाता है, जैसे मिल्क में वाटर मिलाया जा रहा है। और क्वांटिटी की बात करें तो चाहे दाल हो चाहे चावल हो, जैसा कि बताया था, प्राइस की अकॉर्डिंग देखा जाए या क्वालिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो जिस हिसाब से जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस को कहा जाता है एलिगेशन मेथड। अब देख लेंगे, यहाँ पर आगे देखते हैं। तो ये रूल आपको मैंने बताया था। फर्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड। कुछ टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बताया था, कम रेट वाला अगर सीपी होता है तो कम रेट वाले को पहले लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा वाले को बाद में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक तरफ का ऐड होता है कम वाले में, ज्यादा वाले में क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे आगे सवाल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो ये मीन वैल्यू, मिक्सचर वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये कॉस्ट प्राइस। अगर मिक्सचर की वैल्यू आ रही, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ रही, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये कोई भी रेट हो सकता है, कॉस्ट प्राइस जो वैल्यू, इसका डिफरेंस जो आएगा ये वाला आएगा, इसका डिफरेंस ये आएगा। अगर कोई मात्रा है, क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये रेशियो जो होता है क्वांटिटी का होता है, ठीक है। या नंबर्स का होता है या वैल्यू का होता है, ये सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस होता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सवाल पे डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक जू है, ठीक है, और इसमें रैबिट और पिजन है, रैबिट्स और पिजन।
कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। अगर नंबर ऑफ हेड काउंट करते हैं तो आता है 200, ठीक है, और नंबर ऑफ लेग्स काउंट करते हैं तो आता है ये आता है 580, ठीक है। हेड की बात करें तो 200, लेग्स आता है तो 580। तो यहां पे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ रैबिट्स, नंबर ऑफ पिजन। तो पहली बात करें कि अगर बात करें हेड की, तो सिर की बात करें तो हेड तो एक ही होता है, और पैर की बात करें तो आपको पता है रैबिट के कितने पैर होते हैं और पिजन के कितने लेग्स होते हैं। पिजन के 2 पैर, रैबिट के 4 पैर। तो आप लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे ये x प्लस वाई और इसकी वैल्यू है आपका 200, और इसके मान लेते हैं 4 पैर वाला है, ये 2 पैर वाला है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन 1, और ये आ जाता है 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये सीधे सीधे यहां पर ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल ट्रिक भी है, फिलहाल यहां पे देख लिया जाए एलिगेशन कैसे लगता है वो भी बता दिया जाए। एलिगेशन की बात करें तो आप यहां पे लिख सकते हैं रैबिट 4 पैर वाले, और ये होता है पिजन। अब आप देख सकते हैं कि रैबिट के कितने पैर होते हैं, 4, पिजन के 2। अब बीच में वैल्यू क्या आएगी, ये मीन की वैल्यू बात होगी, मीन एवरेज। तो आपको पता है कि टोटल लेग्स कितने हैं, 580। जब लेग लेके चल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि पर हेड कितने लेग्स आ रहे हैं। अगर टोटल लेग्स है 580 और टोटल यहाँ पे, ठीक है, रैबिट और पिजन टोटल मिला के यहाँ पे क्या है, टोटल वैल्यू 200 है। तो पर हेड्स कितने लेग्स आ रहे हैं इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये मीन वैल्यू आ जाएगी, जो कि होगा 2.9। 0 0 कट गया और ये आ जाएगा 2.9, ठीक है। अब ये 2.9 आप रखेंगे बीच में, और इसका डिफरेंस ये आएगा और इसका डिफरेंस ये आएगा। इसका डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये आ रहा है 0.9, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये आएगा 1.1। अब पॉइंट हटा लेंगे तो ये रेशियो हो जाता है 9 और 11 का। अब ये 9 और 11 का जो रेशियो आ रहा है वो आपको पता होगा कि 9 का जो रेशियो आ रहा है वो है रैबिट और ये वाला है पिजन। तो 9 और 11 के रेशियो में आपको डिवाइड कर लेना है, तो ये लगता है एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर देखा जाए 200, हेड एक ही होता है तो टोटल एनिमल्स जो होंगे वो 200 ही होंगे। इसको सिर्फ बांट देना है 9 और 11 के रेशियो में। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा 110। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, पिजन कितने हैं या कबूतर कितने हैं, तो आपको पता है ये है आपका 11 यानी कि 110। 110 इसका होगा राइट आंसर। तो एलिगेशन इस टाइप के भी सवाल में लगता है, तो बता दिया गया कि जैसे इसको आपको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं एलिगेशन मेथड कैसे ये सॉल्व होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी टाइप के सवाल की हम बात करें तो इसी टाइप के क्वेश्चन को जल्दी करने का एक ट्रिक भी होती है। जैसे अगर इस टाइप के सवाल आता है तो आप ऐसे करिएगा, देखिए हेड कितने हैं यहाँ पर, हेड तो एक ही होता है यानी सिर। तो 200 है टोटल एनिमल्स मिला के, रैबिट और पिजन मिला के कितने हो जाएंगे, ये टोटल 200 ही होंगे। बट लेग्स की बात करें तो कुछ के 4 पैर वाले, कुछ है 2 पैर वाले, ठीक है। तो आप देखेंगे 2 पैर वाले 4 पैर वाले की बात करें तो ये 580 है। मान लेते हैं कि सभी 2 पैर वाले हैं, मान लेते हैं कि सभी क्या है, 2 पैर वाले हैं। तो 2 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 290 आ रहा है। अब ये 290 होने चाहिए एनिमल्स, रैबिट प्लस पिजन, ठीक है, बर्ड्स और रैबिट इसको मिला के। तो 290 टोटल होने चाहिए, लेकिन है कितने, 200। तो 200 को अगर हम माइनस करेंगे 290 में से तो ये एक्सेस वैल्यू आ जाएगी 90। बट यहाँ पे क्या है, 2 पैर वाले भी हैं और 4 पैर वाले भी हैं। तो जितना भी एक्सेस होगा वो होगा 4 पैर वाले, क्योंकि हमने सभी को काउंट कर लिया है 2 पैर वाले। तो 4 पैर वाले की बात करें तो रैबिट की संख्या जो आएगी वो आ जाएगा 90, ठीक है। इस मेथड से आपको ऐसे करना है, 2 से डिवाइड करके माइनस कर लेंगे।
अब अगर आपको निकालना है दो पैर वाले कितने होंगे, यानी कि पिजन कितने होंगे, तो टोटल में से 90 को माइनस कर लेना। टोटल कितना है यहाँ पर, जितने भी नंबर ऑफ हेड होंगे माइनस कर लेंगे तो ये 110 आ जाएगा और ये निकल आएगा दो पैर वाला। दो पैर वाला क्या है, पिजन। तो आंसर यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, देख लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो ट्राई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सेम यहाँ पे देखा जाए, जब आपको समझ में आ गया एक एलिगेशन मेथड लगता है और आपको ट्रिक बताई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व होता है, तो फटाफट जल्दी से इसको आप बता दिया जाए। एक ही मेथड से आपको बताते हैं, आप लोग ट्राई दोनों मेथड कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए डियर और डक है, हिरन है और कुछ यहाँ पे क्या है, बत्तख है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको निकालना है नंबर ऑफ हेड, देखो कितना दिया है। टोटल नंबर ऑफ हेड्स की बात करें तो ये दिया हुआ है 180 और लेग्स की यानी बात करें पैरों की संख्या की बात करें तो ये आता है आपका 448। अब सीधे इसमें आपको क्या करना है, दो पैर मान लेना है। क्या मान लेना है, दो पैरों वाली संख्या को ले लेना है। मान लेते हैं सभी के दो पैर हैं। जब दो पैर हैं इसको आप दो से डिवाइड कर दो। जब दो से डिवाइड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और सीधे सीधे इसको आप माइनस कर लेंगे 180। 180 माइनस करेंगे तो ये 44 यानी कि 4 वाला आ जाएगा 44। चार पैर वाले आंसर आ जाएगा जिसे कहते हैं 4 लेग्स। इसका मतलब क्या हुआ, डियर यहाँ पर जो आ जाएगा सीधे सीधे ये आ जाएगा 44। बात समझ में आ गई। सीधे सीधे आपको आधा कर देना है टोटल नंबर ऑफ लेग्स को और नंबर ऑफ हेड से माइनस कर लेना। तो याद रखना है कि इस मेथड में आपको चार पैर वाला निकल आएगा। जब दो पैर वाला निकालना है तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसका क्या होगा, सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको भी सॉल्व किया जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, इसमें एलिगेशन मेथड कैसे लगता है। अब देखिए एक दुकानदार ने क्या किया, शॉपकीपर ने 15 केजी राइस लिया और रेट क्या है 29 रुपीज पर केजी और 25 केजी राइस ले रहा है 20 रुपीज पर केजी और दोनों प्रकार के मिक्सचर को क्या कर दिया, मिला दिया और उसको किस रेट से बेच दे रहा है, 27 रुपए पर केजी। तो फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट ट्रांजेक्शन, तो उसे कुल कितने रुपए का प्रॉफिट होगा ये निकालना है। तो देखो एलिगेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एलिगेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुल कितना लाभ हुआ, कुल कितना लाभ हुआ अगर ये निकालना है तो आप एक ही मेथड से कर सकते हैं जो बताया जाए, चाहे एलिगेशन से करिए चाहे आप आपस में मल्टीप्लाई करें। जल्दी करने का जो तरीका है वो अप्रोच है, अगर हम यहाँ पे बताएं तो आप देख सकते हैं इसको जल्दी करने का मेथड क्या है। 15 केजी की बात करें तो देखिए 15 केजी ये राइस है, कितने रुपए वाला ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 29 रुपए पर केजी वाला ले रहे हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देखेंगे कि 25 किलोग्राम जो है 25 केजी जो है ये 20 रुपए पर केजी वाला ले रहे हैं। कितने रुपए, 20 रुपए पर केजी वाला। और दोनों प्रकार के मिक्सचर को मिला दिया और 27 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। जब ये मिला देते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये मिलाने के बाद सेलिंग प्राइस और ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। कितना हो जाएगा ये 27 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब आपको देखना कैसे कैसे यहाँ पे अप्रोच है, इसको आप देखिए जरा, इस तरह लिख लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 20 रुपए में मान लो खरीदा और 27 रुपए में बेचा गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपेयर करो, 20 में खरीदा 27 में बेचा 27 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 किलो में, तो 25 किलो में कितना प्रॉफिट होगा, तो मल्टीप्लाई यहां कर लेंगे तो 25 7 जा होता है 175, तो 175 रुपए का हो जाएगा प्रॉफिट। बात समझ में आ गई। 1 किलो में 7 रुपए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 25 केजी में कितना प्रॉफिट होगा, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, 29 में खरीदा 27 में बेचा, यहाँ पे देखो 2 रुपए का हो गया लॉस। जब ये 2 रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है,
जब ये 2 रुपए का लॉस हो गया है तो 1 किलो में 2 रुपए का लॉस, तो 15 किलो में कितना लॉस होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 30 रुपए का लॉस। अब 30 रुपए का लॉस है तो इसको आप माइनस कर लेंगे, 4 4 3 7, तो ये 145 रुपए आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 रुपीज का हो जाएगा प्रॉफिट। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका आंसर देखा जाए, अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट, लॉस में होता है तो लॉस। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 145 इसका राइट आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला सवाल भी देख लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखा जाता है। तो अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। वैसे ये क्वेश्चन देखा जाए तो मेन क्या है, मेथड समझना है। अगर देखा जाए 300 ग्राम चीनी घोल में 40% क्या है, चीनी है, घोल में 50% चीनी बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक यहाँ पे देखा जाए भी एलिगेशन मेथड के द्वारा सॉल्व होता है। जैसे 300 में अगर देखा जाए 40% यहाँ पे क्या है, शुगर है, कितना मिला दिया जाए कि 50% हो जाए। तो पहले इसका 40% निकालते हैं। अगर जनरल मेथड करना है तो ये 120 आ जाएगा, तो 120 है, बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 180 हो जाएगा। रिमेनिंग क्या है, वाटर, और ये है शुगर। कितना मिला दें, ठीक है, क्या मिलाया जा रहा है, 40% चीनी है, कितना घोल में चीनी बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए। तो शुगर यहाँ पे मिलाना है तो आप देख सकते हैं 120 प्लस एक्स अपॉन 180, और ये हो जाता है 50%, यानी 50% की बात करें तो 50-50 यहाँ पर देखा जाए 1/1। अब एक तो ये जनरल मेथड है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बाकी आप रेशियो से करना चाहे रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 300 है, 40% देखा जाए तो 120 है, और रिमेनिंग जो बचेगा 180 क्या होगा, वाटर होगा। कितना मिला दें, ये मिलाने वाली मात्रा है कि इसमें शुगर का जो परसेंटेज है 50% हो जाए। जब 50% हो गया है तो रिमेनिंग जो भी होगा वो भी अपने आप में क्या होगा, 50% हो जाएगा, क्योंकि टोटल वैल्यू जो होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 50% ये 50% ये हो जाएगा। अगर मिलाने के बाद की बात हो रही है तो अगर ये मिलाया जा रहा है शुगर, तो इसका मतलब क्या होगा, वाटर की जो वैल्यू होगी, क्वांटिटी होगी, उतनी ही होगी जितना वो पहले था। तो आप देख सकते हैं 50% की वैल्यू है 180, तो आप 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू आ जाएगा, तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180, और 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 360। जो भी एक्सेस होगा वो मिलाया गया है। पहले कितना था यहाँ पे, पहले था 300, और ये मिलाया गया है तो आप देख सकते हैं 60 ग्राम यहाँ पे क्या किया गया है, मिलाया गया है। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हो, थोड़ा सा अप्रोच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना ये समझ में आ गया होगा। तो 300 से 360 हो गया तो 60 ग्राम मिलाया गया। एक और मेथड भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान में नहीं रखना है, टाइप देखना है। हो सकता है ये सवाल पहले एग्जाम में पहले पूछा जाता था, फिलहाल यहाँ पे आपको मेथड को देखना है। क्या देखना है, मेथड देखना है कि कैसे ये अप्रोच है, कैसे ये बताया जा रहा है। अब देखिए अगेन दूसरा मेथड, वो 300 ग्राम में 40% शुगर है तो ये 120 होगा, रिमेनिंग क्या होगा, 180 होगा। कितना मिला दें, ये है आपका शुगर, परसेंटेज कितना होता है मिलाने के बाद, मिलाने के बाद ये 50% हो जाता है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यानी आपको याद होगा ब्रिटेनिया 50-50। ठीक है, तो आप देखेंगे ब्रिटेनिया 50-50 के अकॉर्डिंग देखा जाए, 50-50 यानी बराबर हो जाए तो कितना मिला दें कि इक्वल हो जाए, तो 60 ही तो मिलाएंगे, 60 मिलाएंगे तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, तो भी आंसर आप यहाँ कर सकते हैं। मेन यहाँ पे आपको देखना है मेथड कि कैसे ये अप्लाई करना है और किस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। फिलहाल आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं, तो फटाफट देख लिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको देखा जाए। There are two containers of equal capacity. The ratio of milk to water in the first container is 3:1. In the second container 5:2. If they are mixed up, the ratio of milk to water in the mixture will be, ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर।
3-1 और 5-2 है। जब दोनों को तीसरे बर्तन में यानी कंटेनर में रखते हैं तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा ये निकालना है। जब आपको पता है कि 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, जब ये इक्वल कैपेसिटी का है तो इसका मतलब क्वांटिटी यहाँ पर इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल कर लेते हैं, 3 और 1 मान लेते हैं, ये 4 लीटर है और ये 5 और 2 कितना होता है, ये 7 लीटर है। तो पहले हमें क्या करना है, क्वांटिटी को करना है इक्वल, ठीक है। तो देखिए ये 7 है, ये 4 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 4 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। अब ये इक्वल हो जाएगा, देखिए 28 ये भी हो गया, 28 ये भी हो गया। अब सब में मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है तो इसमें भी करना होगा। तो सीधे से मल्टीप्लाई पहले इसमें करते हैं, ये कितना हो जाएगा 21, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि दोनों का, यहाँ पे देखिए दोनों का सम कर लेते हैं। 21 और 20 मिलके कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 41 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 41:15 इसका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ गई। पहले इक्वल कंटेनर की बात हो रही है, यानी कैपेसिटी इक्वल है, तो आपको क्या करना है, कैपेसिटी को इक्वल कर लेना है। इक्वल करने के लिए जिसका भी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस टाइप के सवाल को कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। अब देखिए इसी में भी इस टाइप के क्वेश्चन भी है। यहाँ पे देख लिया जाए कि एलिगेशन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, तो फटाफट देखा जाए। देखिए यहाँ पे देखा जाए कि हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट 8.40 रुपीज पर केजी मस्ट अ मैन मिक्स 25 केजी ऑफ सॉल्ट एट 4.8 rupees per kg that he may on selling the mixture at 8 rupees per kg gain 25% on the outlay। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 रुपए 40 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक की कितने किलोग्राम नमक को 4 रुपए 80 रुपए पर केजी वाले नमक के साथ 25 किलोग्राम नमक के साथ मिलाने पर मिक्सचर को 8 रुपए पर केजी बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो। तो सबसे पहले मैंने बताया था कम रेट वाले को हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 4.80 रुपीज पर केजी, ठीक है। ज्यादा वाले को हम लोग लिखते हैं बाद में 8.4 रुपीज पर केजी। ये है 25 केजी सॉल्ट और ये वैल्यू निकालनी है। अब बीच में क्या आता है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आता है, बीच में क्या आता है, मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आता है। अब देखो 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, ठीक है, 1/4। तो ये तो हो गया आपका सीपी, इसमें 1 ऐड होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप कर सकते हैं कि 5 की वैल्यू क्या है, 8, तो 4 की वैल्यू क्या होगा, तो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे पता चल जाएगा, 1 से डिवाइड 4 से यहाँ पे, और ये आ जाएगा 6.40। तो 6.40 हम लोग रखेंगे बीच में, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हम लोग कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लेंगे, ये डिफरेंस यहाँ पे देखिए 2 आएगा और इसका डिफरेंस लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये 1.60 आ जाएगा, ठीक है। 60 यहाँ पे देखिए ऐसे, इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 40, या माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब रेशियो बनाना है तो आप इसको पॉइंट पॉइंट हटा दो, ये 5 बार चला जाएगा, 4 से 5 और ये 4, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 5 जा 4 4 जा। अब देखो ये 5 की वैल्यू अगर 25 किलो है तो देखेंगे ये 5 की वैल्यू अगर 25 है तो कितने टाइम है ये 5 गुना। तो 4 की भी वैल्यू कितनी होगी, सीधे सीधे ये कितना हो जाएगा, 16। तो 16 केजी हो जाएगा ये राइट आंसर। बात समझ में आ गई। देख सकते हैं कि 5 की वैल्यू दिया हुआ है तो 5 की वैल्यू क्या है, 25। यहाँ पे फिर से देख लीजिए 5 की वैल्यू है 25 केजी, तो 4 की वैल्यू क्या होगा, यही तो निकालना है। 5 बार और 5 चौक कितना हो जाएगा, ये 5 25, 5 की वैल्यू तो इसको भी 4 गुना कर देंगे
20 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुना यहाँ तो 5 गुना ये, ठीक है। जब 5 की वैल्यू 25 है तो 4 की वैल्यू क्या होगा 20, तो 20 केजी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखो ये 4 गुना तो ये भी, ये इसका हो गया 5 गुना, 5 टाइम है तो इसका भी 5 टाइम कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 20 होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 20 केजी, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी टाइप के एक सवाल को और अभी डिस्कस करते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए ये भी इस टाइप के भी सवाल को एग्जाम में पूछा जाता है। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन ए क्लास इज 69.3 kg and that of the girls in the same class 59.4 kg. If the average weight of all the boys and girls in the class 63.8 kg, then percentage of the number of boys in the class. ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे हिंदी भी देखना चाहते हैं तो हिंदी में देख लीजिए। अब ये वेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉयज का एवरेज वेट दिया हुआ है, ठीक है, गर्ल्स का दिया हुआ है और स्टूडेंट का दिया हुआ है, बॉयज और गर्ल्स। तो बॉयज नंबर ऑफ बॉयज निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, बॉयज का पहले लिख लो चाहे गर्ल्स का लिख लो। 69.3 kg ये हो जाएगा और गर्ल्स का कितना होगा 59.4 हो गया। टोटल वैल्यू देखा जाए तो ये आ जाएगा 63.8। अब इसका डिफरेंस ये और इसका डिफरेंस ये। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 4 होगा, 8 4 माइनस किया 4 आया और ये 9 4 13 यानी ये भी 4 आया। 4.4 ये आएगा 5, इसको माइनस किया ये भी आ गया 5, 5.5 और 4.4 रिड्यूस कर देंगे तो ये 4 टाइम है 11 4 जा 11 5 जा 11 4 टाइम जाएगा तो 44, 5 टाइम होगा 55। तो ये जो रेशियो आएगा ये नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो है, ये क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो है। अब बात यहाँ पे पूछा जा रहा है परसेंटेज है, क्या है गर्ल्स का यहाँ पे परसेंटेज निकालना है या बॉयज का। बॉयज का दिया हुआ है तो बॉयज का यहाँ पे देखो 4 है, आउट ऑफ देखा जाए तो टोटल वैल्यू 5 और 4 में निकालेंगे 4/9। अब 4/9 की बात करें तो ये 11 होल 1/9 का बेस मेथड है यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू। तो 4 टाइम करेंगे तो सीधे सीधे आपका आ जाएगा 44 होल 4/9%। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू जितना भी आएगा उतनी कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने यहाँ पे सीखा कि एलिगेशन मेथड क्या होता है, कैसे ये अप्लाई करते हैं, किस टाइप के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको सब बात समझ में आ गई होगी, सभी सवाल जो मेथड बताया जा रहा है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आपको हम आगे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करें तो पार्ट 2 की बात थी। अब पार्ट 3 में जो भी रिमेनिंग बच्चे होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।